बच्चों, इस वीडियो में हम म्यांमार में सैनिक शासन का मूल्यांकन कार्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था, लीबिया में जो सैनिक शासन थे वो बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए, ठीक है, लेकिन म्यांमार में जो सैनिक थे वो कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं किए थे। म्यांमार में सैनिक शासकों को जनता ने यह दिखाने का प्रयास किया था कि वे जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रगति और कल्याणकारी कार्य नहीं हुए थे। किसानों को अपनी संतान सेना के हाथों बेचनी पड़ती थी। गरीबों के कारण उन्हें खेतों में मजबूरी से काम करना पड़ता था। वे मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे, लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, नागरिकों को उनके घरों से बेदखल कर रहे थे और दूसरे स्थानों पर वे भेज रहे थे। श्रमिकों पर अत्याचार करके ज़बरदस्ती उनसे वो काम कराते थे। बाल श्रमिकों का वो शोषण करते थे। इस प्रकार ऐसे जो पूरे कार्य हैं लीबिया में, इतने पूरे लोगों पर कल्याणकारी, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने के लिए ऐसे बहुत सारे कल्याणकारी कार्य हुए, लेकिन म्यांमार के जो सैनिक थे वो कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं हुए, जिसके कारण वहाँ की जो सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और हजारों प्रदर्शन जो थे वो मारे गए थे। उसी समय आंग सान सू की एक महिला जो थी वह सामने आई और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने लगी। ये देखिए, मैं आपको एक चित्र में दिखा रही हूँ। यह जो महिला है आंग सान सू, इन्होंने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया और म्यांमार के शासकों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया और म्यांमार के शासक ने 1990 में एक चुनाव को घोषित किया गया और जिसमें एक राजनीतिक दल नेशनल लीग फॉर और डेमोक्रेसी ने 80% भारी मतों से उस चुनाव में जीत हासिल की गई। और उस समय उन लोगों ने क्या किया था, जो आंग सान सू थी उसको उन्होंने जेल में रख दिया, जेल के अंदर डाल दिया। सेना ने उनको रिहा करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वहाँ की जो लोकतंत्र के लिए जो जनता संघर्ष कर रही थी, यह महिला जो थी वह उनके लिए अधिकारों की नेता बन रही थी, उनके संघर्ष की वह प्रमुख नेता थी, इसलिए उसको इन लोगों ने जेल में उन्हें बंद कर दिया गया था। और सरकार जो थी वो चुनाव खत्म करने के बाद उनको जेल से निकाल कर घर में ही उनको नज़रबंद कर दिया गया था। नज़रबंद से तात्पर्य है कि वह ना तो बाहर जा सकती थी और ना ही वह किसी से बात कर सकती थी, यहाँ तक कि उनको अपने पति के अंतिम संस्कार में भी भाग लेने नहीं दिया और ना ही उनके बेटों से मिलने दिया। लेकिन बाद में उनको, उस सरकार को आंग सान सू जो महिला थी उनको रिहा करना पड़ा। धन्यवाद।